हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज एक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. हमें ये बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ था स्कूल में 4 दिन के लिए। तो पहले दिन फर्स्ट डे हमारे काउंटर में टिकट्स कितनी बिकी? 1094। और दूसरे दिन सेकंड डे हमारी बिकी है 1812। और तीसरे दिन हमारी तीसरे दिन हमारा काउंटर में टिकट्स कितनी बिकी है? 2050। और फोर्थ एंड फाइनल डे हमारा 2751। ठीक है, हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 4 दिनों में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन तो अब बता दिए, समझा दिए कैसे है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें क्या होएगा। टोटल बोला है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐड करके बताना है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑन ऑल द 4 days। मतलब कि सारे दिन के टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बतानी है जितनी सेल हुई है टिकट्स की। तो हमें ऐड करना है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि अगर ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो हम कैसे लिखेंगे। number of tickets sold on the first day equals to में कितनी हुई थी? 1094। फिर number of tickets sold on the second day equals to में 1812। number of tickets sold on the third day equals to में 2050। then number of tickets sold on the फोर्थ एंड फाइनल डे, लास्ट डे था तो फाइनल डे इक्वल्स टू में 2751। ठीक है, ये हमारे चारों दिन की टिकट जितनी भी सेल हुई हैं वो लिख दिया हमने। देन हमें टोटल निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। ये जो साइन होता है ऐसे ट्रायंगल में जो मैंने डॉट्स बनाई है इन्हें हम देयरफॉर कहते हैं। और जो ये वाला साइन होता है हमारा, इसके अपोजिट, यहाँ पे क्या था, एक डॉट ऊपर थे बाकी 2 नीचे, और यहाँ पे दोनों डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, इसे हम सिंस कहते हैं और इसे देयरफॉर कहते हैं। देन यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days इक्वल्स टू में कितनी थी, हम ये चारों लिख लेंगे। तो पहला है 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। तो हमने ये चारों लिख लिया। और ऐड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बोली गई है हमसे कि कितनी सेल हुई है। तो हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पता चल जाएंगी। देन जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। सिंपल ऐड करना तो आपको आता ही है ना, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस है। अब ये चारों जो नंबर्स हैं वो 4 डिजिट के नंबर हैं, तो हमें पता है जो जिस डिजिट के नीचे लिखेंगे पहले ऐसे 2-2 करके भी कर सकते हो या आप चारों इकट्ठे भी कर सकते हो। देन हम इसे ऐड कर लेंगे, सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7,707 रुपए। सॉरी 7,707 टिकट्स।
टिकट्स का क्वेश्चन था तो हमने लास्ट में टिकट्स लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बस सिंपल ऐड है, आप ऐड करके देखना, यही आंसर आएगा आपका भी। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 runs in test matches. He wished to complete 1,000 runs. How many more runs does he need? इसमें हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एक शेखर है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, फेमस है और बहुत अच्छा भी होगा तभी फेमस है। तो उसने एक मैच में जो टेस्ट मैच होता है उसमें उसने क्या करा है, 6,980 रन करे हैं, लेकिन वो चाहता कितना था, 10,000 रन मारना चाहता था। तो हमें निकालने के उसका मतलब 10,000 रन होने तक कितने रन्स रह गए हैं कि 10,000 उसके कंप्लीट हो जाते। इसका मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस क्या होता है हमारा, इसे माइनस करके इन दोनों नंबरों के बीच में हम माइनस लगाते हैं, उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेखर हैज सो फार स्कोर 6,980 रन्स। ठीक है, और वो कितना चाहता था, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो चाहता इतने थे, लेकिन हुआ उस टाइम तक, या जितना उन्हें टाइम मिला होगा उस टाइम तक उनका इतने ही रन्स कंप्लीट हुए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रन्स नीडेड बाय हिम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भी टोटल लिखा था और ऊपर भी टोटल लिखा था। इस वाले टोटल में तो मैंने आपको बोला कि अगर टोटल का मतलब होता है ऐड करना, और इस वाले टोटल में मैं आपको माइनस करवा रही हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। हमें, तुम लाइन की हिंदी समझो कि इसमें क्या बोला है हमें, कि हमें चारों दिन की जितनी भी टिकट सेल हुई हैं उनका हमें बताना है कि कितनी टिकट सेल हुई हैं। और इसमें बोला है कि नीडेड मतलब कितने उसे और चाहिए थे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि उसे कितने और रन चाहिए थे 10,000 कंप्लीट होने के लिए। तो हम इसे माइनस ही करेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, 10,000 में से अगर, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप मार्केट गए और आप मार्केट गए, आपके पास पैसे होंगे 10 रुपए। आप उन 10 रुपए में 10 चॉकलेट चाहते हो, लेकिन मिले आपको 5 चॉकलेट्स ही। ठीक है, तो आपको कितनी नीडेड और चाहिए थी, कितनी नीड चाहिए थी, आप विश 10 चॉकलेट्स की कर रहे थे, लेकिन मिले आपको 5 ही चॉकलेट्स। तो बताओ आपको कितने चाहिए होते, और 10 नीड को पूरा करने के लिए, 10 चॉकलेट्स की नीड को पूरा करने के लिए आपको कितनी चॉकलेट्स और चाहिए। तो आप तो कहोगे 5 चॉकलेट्स, उसमें मैंने लिख दिया टोटल नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स नीडेड बाय यू, तो आप कहोगे 5 चॉकलेट्स, ऐसी इसमें है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी, तो माइनस करके हमारा ये आंसर आएगा। अगर मैं माइनस करूं तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, 1000 प्लेस के नीचे 1000 प्लेस। देन माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 0 है और नीचे भी 0, तो हम यहाँ पे 0 ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे 8 आ गया, तो हम क्या करेंगे, कैरी देंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस के ऊपर कैरी कितना आएगा, 10। 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस के ऊपर कितना आ जाएगा, 9, और 1000 प्लेस के ऊपर भी 9 आ जाएगा, और ये 1 कट जाएगा। देन हमारा कितना आ गया, 10 में से 8 गया तो हमारा 2, फिर 9 में से 9 गया तो 0, देन 9 में से 6 गया तो 3। यही आंसर आ गया हमारा भी, और माइनस करके भी। ठीक है, ऐसे हम माइनस करते हैं कैरी वाले।
देन हम थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इसमें हमें बोला है एक इलेक्शन हो रहा था, जैसे कि इधर भी होते हैं इलेक्शंस, वैसे इधर वहां पे एक इलेक्शन हुआ जहां पे एक कैंडिडेट था वो सक्सेसफुली जीत गया। कितने वोट से? इतने वोट से, ठीक है, 5,77,500 से। और जो दूसरी अपोजिट वाली पार्टी थी उसके इतने आए, इतने वोट्स आए हैं, 3,48,700। मतलब ये मान लो ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है। जिससे पोजीशन आ जाती है ना क्लास में, जिसके हाईएस्ट हो वो फर्स्ट बन जाता है और जिसके उससे हाईएस्ट से थोड़े नीचे हो वो सेकंड पोजीशन में आता है। ऐसे ही ये सेकंड पोजीशन आया है। देन फिर उसके बाद हमें वो बताया गया है कि वो कितने मार्जिन से या कितनी वोट से वो जीता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट कितनी वोट से जीता है, तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी वोट से जीता है वो। तो हम माइनस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate कितने से हुआ था? 5,77,500, ठीक है, इतने वोट से वो जीता था। और जो उससे अपोजिट वाली पार्टी थी उसका क्या है? नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट का मीन्स है यहाँ पे जो उसके पास वाला, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इसके टॉपर से नियरेस्ट नंबर आए हैं, मतलब थोड़े से कम नंबर आए हैं, उसे कहते हैं नियरेस्ट रिवेल इक्वल्स टू में 3,48,700। देन हमने क्या निकालना है? डिफरेंस, क्योंकि हमें बोला गया है मार्जिन बताओ कि कितने से वो जीता है, कितने वोट से सक्सेसफुल वाला कैंडिडेट जीता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हैं। तो हम माइनस कर देते हैं। आप माइनस जब करोगे तो 1000 के वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 ऐसे ही लिखोगे आप, ठीक है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से दोनों नंबर्स को। और माइनस करके हमारा आंसर ये आएगा 2,28,800 वोट्स। इतने वोट्स से ये सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ये बुक स्टोर वाली थी कृति, उसने पहले वीक फर्स्ट वीक ऑफ जून उसने कितने रुपीस की बुक सेल करी है? 2,85,891 की। और सेकेंड वीक उसी जून के महीने में ही कितनी सेल करी है? 4,768 की, ठीक है। ये जो बुक्स हैं वो उसने सेल करी है, उसका ये अमाउंट आया है। नंबर ऑफ बुक्स नहीं है ये, वो है ये पैसे उसने बुक्स सेल करे हैं, जो फिर उसके पास पैसे आए हैं ये वो हैं पैसे। तो हमें ये बताना है कि उसकी कितनी सेल हुई है 2 वीक्स में और उसने
कौन सी वाले वीक की सेल ज्यादा हुई है वो तो हमें देख के ही पता चल गया है, और कितनी ज्यादा हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून वर्थ ₹2,85,891। ठीक है, और बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ द मंथ वर्थ ₹4,07,68। देन हमें बतानी है टोटल कितनी थी। पहला हमें इसमें लगातार 3 क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल और किसकी ज्यादा सेल हुई है और कितनी ज्यादा सेल हुई है। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल सेल ऑफ बुक्स इन द 2 weeks टुगेदर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, टुगेदर मीन्स एक साथ। तो हमारे ₹2,85,891 प्लस ₹4,07,68। देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके कितना आंसर आएगा, ₹6,86,659। ठीक है, ये हमारा ऐड करके आएगा। देन हम लिखेंगे इससे नेक्स्ट लाइन में, इन द सेकेंड वीक। हमसे पूछा था, सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, कि किस वीक में ज्यादा सेल हुई है। तो इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ द सेल ऑफ बुक वॉज ग्रेटर। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछा था, कितनी ज्यादा हुई है, हाउ मच। तो हम डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों का, तो हमें पता चल जाएगी कितनी ज्यादा हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ बुक्स। तो हम माइनस में हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जो बड़ी वाली डिजिट होती है ना उसे पहले लेते हैं पहले, और जो छोटी वाली डिजिट होती है उसे बाद में लेते हैं। तो पहले हम 4 लाख वाली डिजिट लेंगे, देन फिर हम माइनस किससे करेंगे, 2 लाख वाली डिजिट से। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1,14,877 रुपीज। इतने से ज्यादा हुई है सेल सेकेंड वीक की। ठीक है, सेकेंड वीक की फर्स्ट वीक से इतने से ज्यादा हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस इन सेकेंड वीक ऑफ जून द सेल ऑफ बुक्स was more by 1,14,877 रुपीज। ठीक है, इससे इतने से ज्यादा हुई है सेकेंड वीक की सेल। देन हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। मतलब इसमें यह बताया गया है कि हमें इन डिजिट को मिलाकर एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है और एक स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, और जो ये सारे नंबर्स हैं वो एक ही बार रिपीट हो, एक बार ही आने चाहिए, बार बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन डिजिट्स लिख लेंगे पहले हम। जो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन होता है वही हम लिखते हैं। गिवन डिजिट क्या है, 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट बनाएंगे इसकी हम। ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कैसे। हम इसे क्या करेंगे, बड़े से छोटे में करेंगे, हम इसे ग्रेटेस्ट होएगी।
तो सबसे बड़ा कौन सा है 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। देन ऐसे ही हम क्या करेंगे, लीस्ट वाली बनाएंगे। लीस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम इसे छोटे से बड़े में लेके जाएंगे। तो 2, 3 ऐसे उल्टा ही ले लेते, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंस पूछा तो हम यहाँ पे देयरफॉर लिख के फिर सीधा डिफरेंस लिखेंगे। तो 7, 6, 4, 3, 2 माइनस में 2, 3, 4, 6, 7। देन हम इसे इक्वल करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पे बड़ी वाली लिखी है। डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली डिजिट होती है वो पहले आती है और फिर माइनस करके दूसरी वाली डिजिट आती है। तो माइनस करके हमारा आंसर आ गया ये 52969, ये हमारा आंसर आ गया है। 5th क्वेश्चन ऐसे ही हमारा कंप्लीट होता है। देन हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।